दुनिया में जितने भी धर्म चलते हैं अधिकतर तो परंपरा से चलते हैं। जैन धर्म की परंपरा तो अनादि निधन है, लेकिन जैन दर्शन परंपरा से मानने वाला दर्शन नहीं है। अन्य दर्शनों में प्रश्न उठाने की मनाही है। जो लिखा है, जो परंपरा है, उसे बिना इफ बिना बट करो। लेकिन जैन धर्म ऐसा नहीं है। जैन धर्म हर व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता देता है और अनादि अनंत सनातनी धर्म होने पर भी परीक्षा प्रधानी धर्म है। आदिनाथ की बात महावीर ने बिना परीक्षा करे नहीं मानी और महावीर की बात बिना परीक्षा बिना अनुभव कुंद कुंद देव ने नहीं मानी। जैन दर्शन में जो जिन शासन है, वास्तव में जिन शासन किसके लिए है? जो जिनेंद्र के द्वारा जो मोक्ष मार्ग बताया गया है उसकी स्वयं परीक्षा करे, परीक्षा करके उसका स्वयं अनुभव करे, उसके लिए जिन शासन है। जिन शासन का झंडा लेकर चलना और जय 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 गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय हो जैन धर्म की, जय हो जैन धर्म की, इससे वास्तव में कोई जिन शासन नहीं है। जिन शासन सो प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव की बात है। अगर मुझे आत्मा का अनुभव हो गया तो मैं जिन शासन में आ गया, और मुझे आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, वेद ज्ञान नहीं हुआ, तो मैं अपने नाम के आगे जैन लिखता हूँ। मैं भले ही अपने को दिगंबर मुनिराज की परंपरा का मानता हूँ, लेकिन वास्तव में वो असली जिन शासन अभी मेरे हाथ में नहीं आया। जिन शासन माने जो पुरुष हमारे ही जैसे थे, पहले मिथ्या दृष्टि थे, और जिन्होंने वस्तु स्वरूप को समझकर, तत्व ज्ञान समझकर, स्वयं परीक्षा के द्वारा तत्व निर्णय कर जिन्होंने आत्मा का अनुभव किया और आत्मा में लीनता पूर्वक पंच इंद्रियों पर विजय पाई, मोह का नाश किया, पहले दर्शन मोह का नाश किया, फिर क्रम से चारित्र मोह का नाश किया, और फिर 12वें गुणस्थान में पूरी तरह क्षीण मोही हो गए, और फिर 13वें गुणस्थान में परम वीतरागी केवल ज्ञानी हो गए। वे जिनेंद्र देव कहलाते हैं। और ऐसा जिनेंद्र बनना सबके लिए खुला हुआ रास्ता है। जो भी अपने आत्मस्वरूप को जानेगा, जो भी जागृत होकर वेद ज्ञान करेगा, वो जिनेंद्र देव बन जाएगा और उसका शासन हो जाएगा। उसके लिए कोई जाति की अपेक्षा नहीं है, कोई पंथ संप्रदाय की अपेक्षा नहीं है, कोई तुम्हारी बाहरी शर्त नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात है कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा श्रद्धानी होना चाहिए। कोई कहे कि साहब अगर ऐसी बात है तो फिर कपड़े पहने पहने मोक्ष हो जाए, इसमें क्या दिक्कत है? तो तुम्हारी दिगंबर परंपरा की मान्यता है ना कि कपड़े पहन के मोक्ष नहीं होता। भाई अन्य मतियों की तो परंपरा है, मान्यता है कि कपड़े से क्या लेना देना है। तो दिगंबर धर्म की ये मान्यता नहीं है। ये लोगों को क्या लगता हमारी मान्यता है? हमारी कोई मान्यता है ही नहीं हमारी। हमारी तो जो कुछ मान्यता है वो वस्तु स्वरूप से आई है, वो परीक्षा करके आई है, अनुभव से आई है। समझ में आया? कोई हमने महावीर ने 2 रास्ते बताए थे कि एक कपड़े पहने मोक्ष हो जाएगा और एक बिना कपड़े पहने मोक्ष हो, ऐसा नहीं है। जैसे 6 द्रव्य है वो है, मिर्ची चरपरी है तो है, नमक खारा है तो है, बत्थु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। तो अब फिर क्या है वो वस्तु का स्वभाव? जब कोई भी जीव 4थे गुणस्थान से 5वें गुणस्थान में जाता है या पहले से 4थे में जाता है तो उसके जीवन में अमूल चूल परिवर्तन आता है। जैसे पहले से 4थे गुणस्थान में गया तो वो मिथ्यात्व का त्याग कर देता है। मिथ्यात्व माने देह और आत्मा को एक मानना छोड़ देता है, रागादि विकारी भावों को आत्मा मानना छोड़ देता है, उनमें एकत्व ममत्व करना छोड़ देता है।
उसके अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ नहीं रहते। उसको किसी की हत्या करना, किसी को मारना, किसी को तकलीफ देना, किसी को दुख देना, किसी को कष्ट देना, ऐसी श्रद्धा उसकी बिल्कुल भी नहीं रह जाती। ये पहले से चौथे गुण स्थान में जाने का उसका परिवर्तन है। मद्य मांस मधु नहीं खाएगा, कोशिश करेगा मेरे निमित्त से कोई जीव की हिंसा नहीं हो, कम से कम कोशिश करेगा जितना बन सकेगा उत्तम से उत्तम आचरण करके जीवों की रक्षा करेगा, चाहे भले ही चौथा गुण स्थान है। लेकिन श्रद्धा में तो किसी जीव को सताना है ही नहीं, लेकिन बाहर में भी यथा योग जितनी सावधानी रख सकता है। जैसे व्यापार करेगा तो न्याय नीति से करेगा, किसी का पैसा नहीं हड़पेगा, किसी की संपत्ति नहीं हड़पेगा, किसी से जाली दस्तखत नहीं कराएगा, किसी को धोखा नहीं देगा। ये चौथे गुण स्थान का स्वरूप है। भोजन भी करेगा तो जो अवश्य है, नहीं समझ में आया, बाकी किसी जीव को मार के नहीं खाएगा। अगर उसके भोजन में कोई चींटी दिख गई तो वो भोजन नहीं करेगा, अगर मक्खी गिर गई तो नहीं करेगा वो भोजन। इतना उसका विवेक जागृत हो जाता है। ये चौथे गुण स्थान की कहानी है। ये समझ में आया। किसी के साथ अन्याय नीति नहीं करेगा। अवक्ष भी जो है, जो मोटा मोटा अवक्ष है, जो एक श्रावक के योग्य नहीं, वो छोड़ देगा। सामान्य श्रावक, गृहस्थ के योग, श्रावक शब्द थोड़ा भारी है, गृहस्थ के योग। समझ में आया। मतलब जो एक अच्छा सज्जन पुरुष का आचरण होना चाहिए वो एक चौथे गुण स्थान में होता है। फिर जब वही जीव आप, इसका कोई दिगंबर परंपरा से कोई लेना देना नहीं है, ये कोई हमारे शास्त्रों में लिख दिया इसलिए ऐसा करता है, ऐसा नहीं है। दिगंबर परंपरा का आचरण शास्त्रों में लिखा इसलिए पालना चाहिए, ऐसा नहीं है। यहाँ तो सर्वज्ञ देव ने ये बताया है कि जब कोई जीव सम्यक दृष्टि होगा तो उसकी ऐसी स्थिति होती है, उसका वर्णन किया गया है। वर्णन पहले कर दिया, स्थिति बाद में बनी, ऐसा नहीं। स्थिति पहले, वर्णन उसके अनुसार। आया समझ में? नेचुरल है, बिल्कुल बिल्कुल अपने आप ही होता है। तो दिगंबर धर्म है ही नेचुरल धर्म, प्रकृति से जुड़ा हुआ धर्म, स्वभाव से जुड़ा हुआ धर्म। समझ में? जिसमें कोई आडंबर फाडंबर है नहीं। ये अलग बात है कि जैनी 99% आडंबरी है। ये अलग बात है कि चाहे वे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, उन्हें जैन धर्म का ज्ञान ही नहीं है। ये अलग बात है। वे एक परंपरावादी बन गए। वे अपने धर्म का पालन उसी मान्यता से करते जैसे एक अन्नमती अपने धर्म का पालन करता है। उन्हें महावीर इसलिए बड़े हैं कि वे जैन कुल में जन्मे। उन्हें महावीर का स्वरूप पता नहीं है। उन्हें मुनिराजों की सेवा इसलिए करनी है कि ये हमारे मुनिराज हैं। उन्हें अता पता कुछ नहीं है। दिगंबर दिगंबर साधु की सेवा करता है, श्वेतांबर श्वेतांबर साधु की सेवा करता है। और उसे पूछो कि तुम श्वेतांबर साधु की सेवा क्यों नहीं करते, तो कहता वो हमारे साधु नहीं, वो इतना जानता है। और श्वेतांबर से पूछो कि तुम दिगंबर साधु, तो कहता जी हमारे साधु ने। तो ऐसी तो ये परंपराएं सारी दुनिया में चल रही। मुल्ला मौलवी हैं, वे मुसलमान अपने मुल्ला मौलवी को मानते, जो हिंदू हैं जो अपने संत साधुओं को मानते, तुम अपने संत साधुओं को मानते। बौद्ध हैं वे बौद्ध भिक्षुओं को मानते हैं, वो पादरी को मानते हैं वे लोग ईसाई। तो ये क्या हुआ? ये तो तुम्हारे वो धर्म में और उनमें क्या अंतर है? ओडमल जी साहब ने लिखा है ये सब। कुल परंपरा से अगर तू अपने धर्म का पालन करता है, यही लाइन है, वहाँ पढ़ लेना। सो ऐसी परंपरा का पालन तो मुसलमान भी करते हैं, सो तेरे धर्म में और उनमें क्या अंतर हुआ? और टोडामल जी साहब ने मुसलमान इसलिए लिखा होगा कि उनके समय में उनने देखा होगा ना ज़्यादा मूल होगा। समझ में? बहुत उस समय बहुत चलता था। तो जो सामने चलता है परिस्थिति से वो लिखने में आ जाता है। तो परंपरा से धर्म का पालन करना तो 0/0 है। हमारा दिगंबर धर्म महान है क्योंकि हम दिगंबर हैं। अगर इस मान्यता से तुम दिगंबर धर्म को मानते हो तो तुम दिगंबर धर्म ही नहीं मानते, चाहे भले ही दिगंबर धर्म के लिए तुम जान दे दो अपनी। ऐसे ऐसे जान देने वाले हैं कि नहीं?
गिरनार जी पे जो ये चढ़ने के लिए हमारा गिरनार करते रहते, हम उनकी निंदा नहीं कर रहे, लेकिन उनसे पूछो तो कि तुम नेमिनाथ का स्वरूप जानते हो कि नेमिनाथ भगवान किसे कहते हैं, क्या होती? वो कहते हमें इससे कोई लेना देना, हमारा समय झंडा ऊंचा रहे हमारा। और हम भी बड़े भावुक होते रहते, हमारा तुम्हारा क्या, हमारा तुम्हारा क्या है, हमारा तुम्हारा है। जब ये पर्याय हमारी नहीं है तो जगत में किसी ने कब्जा कर लो भैया, और कब्जा कर लो, क्या हो जाएगा। हम तो अपने आत्म राम भजने वाले हैं, आज नहीं तो कल ये पर्याय छोड़ के चले ही जाएंगे। समझ में आया? और एक दिन तुम कब्जा नहीं करोगे तो भी ये सब तीर्थ तो मिट ही जाते हैं। ये तो सब परिवर्तनशील है, इनमें क्या दम है। कौन लड़ाई झगड़ों में जीवन कमाता है जिसे वास्तव में जीवन का पता नहीं। क्या कह रहा हूँ मैं? लड़ाई कोर्ट कचहरी में जीवन कौन खपाएगा जिसे जीवन का मूल्य पता नहीं, जिसे जीवन कितना अमूल्य है। एक जरा सी जमीन के टुकड़े के लिए लड़ रहा है, मरा जा रहा है, 20 साल खर्च कर दिए। जो समझदार पुरुष होगा कहेगा ले जा भैया, मेरी ज़िंदगी बहुत कीमती है, ये ज़मीन का टुकड़ा तो यहीं पड़ा रह जाएगा, हमें सब पड़ा यहीं रह जाएगा कि नहीं। विचार करो, परंपरा से धर्म नहीं होता भाई।